हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन हम करेंगे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपको बताना है। तो यह कब मनाया गया, तो याद रखिएगा यह 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उसके बारे में नवंबर के देख लेते हैं। देखिए, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व परिवहन दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। यह यहाँ से दिवस के बारे में थोड़ा सा प्रश्न आ सकता है। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है। तो रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है, यह आपको बताना है। तो यह क्या है, अल्जीरिया ने, ठीक ना। यह अल्जीरिया जो कि रक्षा संबंधों से संबंधित जो भारत का समझौता हुआ है। अल्जीरिया की बात की जाए तो अल्जीरियन इसकी राजधानी है। अल्जीरियन इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना, अल्जीरियन इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, दिनार, ठीक ना। यहाँ अल्जीरियन दिनार यहाँ की मुद्रा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, यह आपको बताना है। तो वह कौन सा प्रदेश, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह एम के स्टालिन है। कौन है, स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो IAS के रूप में भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यह तीसरे महानिदेशक बने, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे यह कौन से अधिवेशन में बने हैं, तो 7वें अधिवेशन यह हुआ है, उसमें यह तीसरे महानिदेशक बने हैं। तो वह आशीष खन्ना, ठीक है, आशीष खन्ना बने। और इसमें 120 देश शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। कितने देश, 120 देश इसमें शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए यह किसके स्थान पर बने, तो वह आपको याद रखना है कि यह अजय कुमार माथुर के जगह पर बने, ये भी आपको याद रखना। अजय कुमार माथुर के स्थान पर यह बने, आशीष खन्ना, ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है। तो शिल्प समागम मेला जो है यह आपको बताना है। तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में यह शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट है कि भारतीय शिल्प कौशल जो है, भारतीय शिल्प कौशल और यहाँ पे भारतीय शिल्प कौशल और कौशल यहाँ पे होगा, ठीक ना, कौशल यहाँ पे होगा, कौशल पर आधारित शिल्प समागम मेला जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के इसमें CM कौन है, तो अतिशी मारलेना है। अभी हाल ही में ये भी शपथ ली है, तो अतिशी मारलेना, ये भी आप याद रखना, ठीक ना। केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अतिशी मारलेना यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनी, आपको ये याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है, यह किस राज्य ने, तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश ने, ठीक ना, आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए से हुआ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर पूछा जाए तो अमरावती है, ठीक ना, अमरावती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो
आपको याद रखना यहाँ के जो सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू हैं, एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह जिम्बाब्वे है। कौन सा देश? जिम्बाब्वे देश ने यह प्रतिबंध लगाया है। जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ पे? तो हरारे, ठीक ना, हरारे इसकी राजधानी है जिम्बाब्वे की। और इसके जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो मार्गन, ठीक ना, मार्गन स्वानगिरई हैं, स्वानगिरई यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो यह आपको बताना है। तो यह जीता है मनदीप जागड़ा ने यह खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हाल ही में कहाँ आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया तोहिलतेंसिस की खोज की गई है? यह एक आर्किड प्रजाति है, ठीक ना, यह कहाँ खोज की गई है इसमें आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश में यह खोज की गई इसकी। यह एक याद रखिएगा, अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात पूछा जाए तो इसकी राजधानी ईटानगर है, ठीक ना, ईटानगर इसकी राजधानी है, ठीक। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है अगर पूछा जाए एग्जाम में? तो यह प्रेमा खांडू है, प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, खांडू यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना, प्रेमा खांडू। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ाई है वह कौन सा देश है? वह है थाईलैंड, ठीक ना, थाईलैंड यह वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है अनिश्चित काल के लिए। और थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक ना, बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडिया यस क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर का विमोचन किया है? तो यह किसके द्वारा लिखित है यह आपको बताना। तो यह लिखित है श्री राम चौलिया के द्वारा लिखित यह पुस्तक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? तो संजय वर्मा आपको बताना है कहाँ के नए डीजीपी बने हैं, ये भी आपको बताना है। तो संजय वर्मा जो बने हैं वह महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। संजय वर्मा आईपीएस से डीजीपी बने हैं, यह संजय वर्मा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? तो यह आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश जो राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। तो यह आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होता था राजस्थान में होता था, उसको खत्म करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह कब तक? तो 2030 तक, ठीक ना, 2030 तक इसको खत्म करने का दिशा निर्देश दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुरानी नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए? तो आपको बताना 130 मिलियन नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए, वह कहाँ पे पाए गए? तो ये भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह लेबनान में पाए गए, ठीक ना, यह लेबनान में पाए गए 130 मिलियन पुराना जो है मच्छर के जीवाश्म। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा कोटा 20,000 से बढ़कर 90,000 कर दिया गया है? यहाँ पे 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है, वह कौन सा है? इसमें आपको बताना है, इसमें जर्मनी है, ठीक ना, जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक ना, यहाँ की राजधानी बर्लिन है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के जो पीएम है डॉक्टर एंजेला मर्केल, ठीक ना, डॉक्टर एंजेला मर्केल, ठीक ना, यहाँ के जो क्या है यहाँ के पीएम है मर्केल। ऑप्शन यहाँ पे जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।